गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लंबर पंचर के बारे में। आज की क्लास हमारी होने वाली है लंबर पंचर। अगर हम लंबर पंचर की बात करें तो जो लंबर पंचर होता है इसमें मेनली हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं कलेक्शन ऑफ CSF। CSF का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कहाँ से आता है, जो कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सब आर्कनोइड स्पेस से। सब आर्कनोइड स्पेस से हम इसको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि लंबर पंचर के बारे में। अगर इसकी हम बात करें इसकी साइट की, तो अगर हम इसकी साइट की बात करें तो साइट हम L2 से L5 तक हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर सेकंड से नंबर 5 तक। अगर नॉर्मली अडल्ट की बात करें हम, तो अडल्ट में हम L3 और L4 से लंबर पंचर करके CSF को कलेक्ट करते हैं। इसमें अडल्ट में। अगर इसके बाद हम बात करें ये चाइल्ड में, अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो L4 से L5 पे हम निडल इंसर्ट करके CSF को कलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद कि मोस्ट कॉमनली हम कौन सा करते हैं, मोस्ट कॉमनली L4 से L5 पे निडल इंसर्ट करके हम CSF को कलेक्ट करते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें ये चीज होने के बाद कि हम लंबर पंचर कर रहे हैं, इस चीज का पर्पस क्या है। अगर हम बात करें लंबर पंचर करने का पर्पस क्या है, पर्पस फर्स्ट हम कलेक्शन ऑफ CSF के लिए, CSF को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन ऑफ CSF एंड एनालिसिस करने के लिए, सेकंड इसमें हम बात करें प्रेशर को मेजर करने के लिए, मॉनिटर प्रेशर ऑफ CSF। थर्ड इसमें हम बात करें कि थर्ड हम लंबर पंचर क्यों करते हैं, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी हम पेशेंट को लगाते हैं तो उसमें भी हम लंबर पंचर प्रोसीजर करते हैं। ये हो गया लंबर पंचर के पर्पस के बारे में। लेकिन फोर्थ इसमें हम बात करें कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पस है, डायग्नोस्टिक अगर वे कोई भी पर्पस है, अगर हमें टेस्ट करना है तो उसमें भी हम लंबर पंचर पेशेंट को करते हैं। ये हो गया लंबर पंचर के पर्पस के बारे में, कलेक्शन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए और स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हम लंबर पंचर करते हैं। अगर इसकी हम बात करें इसके इंडिकेशन की कि कब कब हम लंबर पंचर करते हैं, अगर लंबर पंचर के इंडिकेशन की हम बात करें, अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन की, मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो, मेनिंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस जो हमारी ब्रेन की लेयर होती है। सेकंड इसमें हम बात करें स्पाइनल अगर टेप भी है, जिसको हम पोर्ट स्पाइन भी बोलते हैं, पोर्ट स्पाइन, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है किसमें, स्पाइन में, तो उस कंडीशन में हम लंबर पंचर प्रोसीजर करते हैं। या कोई भी ऑटो डिजेनरेटिव डिजीज है, ऑटो डिजेनरेटिव डिजीज का मतलब है जैसे कि हो गया हमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई,
ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। इसके बाद हम बात करें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि किस कंडीशन में हम लंबर पंचर प्रोसीजर नहीं करेंगे अगर पेशेंट को वो दिक्कत है तो। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। अगर किसी भी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब किस कंडीशन में हम लंबर पंचर नहीं करेंगे। अगर इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी का मतलब है इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो हम पेशेंट में लंबर पंचर नहीं करेंगे। जो कि लंबर पंचर के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम लंबर पंचर कर तो रहे, इसके लिए आर्टिकल्स के क्या यूज होंगे। अब बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल्स की। आर्टिकल की अगर हम बात करें, फर्स्ट इसमें हम नीडल यूज करते हैं, नीडल इंसर्ट करके सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम नीडल यूज करते हैं तो 18 गोज के हम नीडल यूज करते हैं। अगर स्पाइनल, अगर कोई भी यूज कर रहे हैं स्पाइनल, तो हम इसमें यूज करते हैं 22 गोज से 25 गोज की। अगर 22 गोज की हम यूज कर रहे हैं तो अडल्ट में हम 22 गोज की यूज करते हैं और 25 गोज की हम करते हैं चिल्ड्रन में यूज करते हैं। ये हो गया नीडल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि हमें क्या क्या यूज होता है। इसमें हम स्पिरिट की भी जरूरत होती है और लोकल एनेस्थीसिया भी हम यूज करते हैं पेशेंट को, जिसको हम बोलते हैं सुन करके इंजेक्शन। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया 2% हम इसमें यूज करते हैं। और इसके बाद हम ड्रेसिंग भी करते हैं पेशेंट की, और इसमें हम अगर सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेनर भी चाहिए, और प्रेशर मेजर करने के लिए मोनोमीटर भी हम यूज करते हैं। जो हो गए आर्टिकल्स के बारे में। नीडल हम इसमें यूज करते हैं, स्पिरिट सफाई के लिए यूज कर रहे हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लोकल एनेस्थीसिया इसमें हम यूज करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं पेशेंट की, जब लंबर पंचर करते हैं उसके बाद में इसमें सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेनर भी चाहिए होता है, और मोनोमीटर जो इसको प्रेशर को मेजर करता है। ये हो गया आर्टिकल्स के बारे में बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि पोजीशन कौन सी यूज करते हैं, पेशेंट को पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करते हैं जब हम लंबर पंचर प्रोसीजर कर रहे हैं। पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसमें सी से पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या जिसको हम फीटल एटीट्यूड पोजीशन भी बोलते हैं। फीटल एटीट्यूड पोजीशन, ये पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि अगर पेशेंट ये पोजीशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं है, अगर उसको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो हम हेल्प विद 2 पर्सन उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प लेके हम पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, उनको पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गया पोजीशन के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। अगर इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन। सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन, फीटल एटीट्यूड पोजीशन लेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्पिरिट से साफ सफाई। स्पिरिट से उस एरिया को साफ करेंगे। स्पिरिट से साफ करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी पोजीशन हमने मेंटेन की है
उसमें लोकल एनेस्थीसिया हम यूज करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्टीलेट लगाया था उसको, नीडल लगाई थी उसमें रिमूव कर देंगे। नीडल लगाने के बाद हम इसको स्टीलेट को रिमूव कर देंगे नीडल इंसर्ट करने के बाद में। ठीक है, स्टीलेट रिमूव करने के बाद में अगर हमने प्रेशर मेजर करना है तो मोनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। अगर हम बात करें नॉर्मल CSF के प्रेशर की, तो CSF का प्रेशर होता है 5 से 15 mm Hg। ये नॉर्मल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर होता है। अगर इसके बाद हम अगर कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रेशर मेजर नहीं कर रहे हैं, तो रिमूव करके नीडल से हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया इसकी प्रोसेस के बारे में बात। अगर हम बात करें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, तो इसका कलर कैसा होता है। अब बात करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के, जिसको हम बोलते हैं CSF। अगर इसके हम कलर की बात करें, अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर होता है, ये क्लियर कलर लेस होता है, कलर लेस होता है। अगर इसकी बाद हम बात करें इसकी pH की, तो इसकी pH होती है 7.30, जो क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि नॉर्मल pH कितनी होती है 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल pH होती है। अगर इससे कम है तो एसिडिक की तरफ होगा, अगर इससे ज़्यादा है तो बेसिक की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्मल CSF के बारे में। नॉर्मल CSF की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ग्लूकोज, क्लोराइड, प्रोटीन इसके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर इसके बाद हम बात करें, ये चीज़ तो इसमें नॉर्मली प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेशेंट को, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है और क्लोराइड है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज और क्लोराइड डिक्रीज हो जाएंगे, उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा और प्रोटीन का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें, अगर वायरल कोई भी इन्फेक्शन है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है और क्लोराइड है वो क्या हो जाएंगे, दोनों बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। बट जो प्रोटीन है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन हमें नॉर्मली डिक्रीज देखने को मिलेगा। ये हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद और वायरल इन्फेक्शन के बारे में। अगर इसके बाद हम बात करें कि हम जब CSF कर रहे हैं उसका पोस्ट प्रोसीजर हम कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट प्रोसीजर हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम करते हैं सुपाइन विदाउट पिलो। पेशेंट को पिलो नहीं लगाना होता, ये पोस्ट प्रोसीजर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर एक बात करें कि नॉर्मल कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर पोस्ट ऑप, तो इसमें
हेडेक, हेडेक नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट को प्रेजेंट होगा पोस्ट प्रोसीजर लंबर पंचर में, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें कि ये हो गया लंबर पंचर के बारे में बात, और इसमें हम बात करते हैं किस बारे में, यही बात है। फर्स्ट सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा, फर्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें पोस्ट प्रोसीजर क्या देखने को मिलता है, वो हेडेक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या, अगर इसके बाद हम बात करें कि लंबर पंचर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, लंबर पंचर की कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस, फर्स्ट इसमें ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज। सेकंड इसमें हम बात करें तो स्पाइनल इंजरी के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, स्पाइनल इंजरी के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक लंबर पंचर कंप्लीट। ये हमने पढ़ लिया लंबर पंचर के बारे में। लंबर पंचर होता क्या है, इसमें नीडल इंसर्ट करते हैं, जिसके बाद क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सब आर्कनोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। इसमें हमने पढ़ लिया इंडिकेशंस के बारे में, इसका पर्पस और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसकी प्रोसेस, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं पेशेंट पे और किस कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में पढ़ लिया कि आईसीपी अगर इंक्रीज होगा तो हम पेशेंट को लंबर पंचर नहीं करेंगे, और इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया। सो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।